अमित जी, आप बीजेपी के आईटी सेल को हेड करते हैं, आप उसके प्रमुख हैं और आप जानते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला चुनाव था, तो बहुत सारा जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया के जरिए हुआ, डिजिटल तरीके से बहुत सारा कैंपेन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव आपकी बराबरी में आकर खड़े हो गए। तो अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करें या अगर हम कैंपेन के बारे में बात करें, तो आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव की जो कैंपेन थी वो बीजेपी के मुकाबले ज्यादा शार्प थी, ज्यादा चपल थी, ज्यादा तेज थी? देखिए सुधीर जी, आपकी बात सही है कि जिन परिवेशों में चुनाव हुआ वहां पे डिजिटल को एक बड़े माध्यम की तरह इस्तेमाल किया गया। पार्टी ने, भाजपा ने खास तौर से वर्चुअल रैलीज करी, उनको बहुत बड़ा समर्थन मिला, बहुत बड़े वर्ग तक हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल भी किया। लेकिन चुनावों में कई बार लोग मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं। जैसे मैं 4 हफ्ते चुनाव से पहले और बार बार ये बात सुनने को आती थी कि पलायन के वजह से जो मजदूर वापस आए हैं वो रोजगार चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। तो एक बदलाव की बात हवा में कहीं ना कहीं सुनने को मिलती थी। हो सकता है के चलते ही तेजस्वी यादव को इतने ज्यादा वोट मिले हों। ये जानती हुई पार्टी कितना बुरा था, कितना भयावह था बिहार के लिए। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से ज्यादा क्या लोगों की बदलाव देखने की इच्छा वो ज्यादा प्रबल थी। कहीं ना कहीं काफी बड़े वर्ग ने नीतीश कुमार के खिलाफ जाके वोट देने के लिए आरजेडी को समर्थन दिया। ये बड़ा विषय है। जी जी, राकेश जी हमारे साथ है। राकेश जी, आप एक तो जो अब बात कहना चाह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन बदलाव जो लोग लेना चाहते थे, देखना चाहते थे, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहकर कि हमारी सीटें अगर जेडीयू से ज्यादा भी रहीं तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, आपने बदलाव के सारे रास्ते बंद कर दिए? देखिए, क्या है कि गठबंधन के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता आपने देखी होगी। केंद्र में मोदी जी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी बीजेपी की, फिर भी छोटी छोटी पार्टियों को उन्होंने महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया। रामविलास जी को मंत्रालय दिया, बाकी लोगों को मंत्रालय दिया। तो पार्टी यह विश्वसनीयता के साथ चलती है कि यदि हम आज वादा अच्छे बुरे दिनों में करते हैं तो अच्छे दिनों में भी आपके साथ रहेंगे। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जो उनका पंचमढ़ी आपको याद होगा रिजोल्यूशन है, वो मूलतः गठबंधन के खिलाफ की पार्टी है और बीजेपी मूलतः सर्वसमावेशी पार्टी है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, चूंकि अभी चुनाव में तो एक स्टैग्नेशन का फेज चल रहा है, 1-2 सीटों के आगे पीछे। देखिए, बिहार को लोगों ने जातीय समीकरणों के आधार पर ही देखना शुरू किया है, जो मूलतः गलत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत 2014 में आई तो जाति कहां चली गई? 2019 में जाति कहां चली गई? यानी नरेंद्र मोदी जी को आप जिस जाति से जोड़कर जो छोटे मोटे नेता बोलते रहे, लेकिन मोदी जी चाहे अग्रा हो, पिछड़ा हो या मध्यम स्तर की जातियां हो, जो कथित जातियां हैं, सब में क्यों पहुंचे? बिहार में 1977 में 54 की 54 लोकसभा की सीटें जनता पार्टी क्यों जीती? 89 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की लहर चली और एंटी बोफर्स में, क्यों पार्टियां अच्छी की और जातीय समीकरण टूट गए? जब पात्रता होती है तो बिहार उस पात्रता के अनुसार मतदान करता है। दुर्भाग्य क्या हो गया कि जो राजनीतिक संस्कृति को 20-25 सालों में जन्म दिया गया, हमने उसको ब्रह्म सत्य मान लिया कि इसी राजनीतिक संस्कृति में, इसी जातीय समीकरण के द्वारा ही राजनीतिक कल्याण हो सकता है। तो आज बिहार को जो जरूरत है और जो खास करके हमारी पार्टी से लोग अपेक्षा करते हैं और जिसके लिए हम कदम बढ़ाते भी हैं कि हम जाति विहीन समाज तो नहीं, लेकिन जातिवाद विहीन राजनीति की ओर आगे बढ़ें, और बिहार इसकी अपेक्षा रखता है। और बिहार के जो नए युवा आए हैं, आप देखिए बड़े पैमाने पर IAS IPS ऑफिसर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बाहर में बिहार के लोग हैं, उनके एस्पिरेशन कास्ट एफिलिएशन से कहीं ज़्यादा जा चुके हैं। यदि वो उनके एस्पिरेशन उनके परिवार को, उनके कम्युनिटी को, उनके लोकेलिटी को इम्पैक्ट डाल रहा है। बिहार के आप गाँव में जाएँ सुधीर जी, तो बिहार के गाँव के लोग इंडस्ट्री की, मुझे एक गाँव के किसान ने कहा कि राकेश जी, एक ही समाधान है, आप कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए। मैं ये अपेक्षा नहीं किया, जिस किसान ने 10वीं क्लास पास नहीं की उसे यह मालूम है, ये तर्क मालूम है कि कृषि का दर्जा को उद्योग का दर्जा देने से किसानों का क्या भला होगा। तो बिहार को में राजनीतिक चेतना आप जैसा देखें कि बिहार की राजनीतिक चेतना 74 के आंदोलन में दिखाई पड़ी,
उसके पहले 67 में दिखाई पड़ी। लोहिया की भूमि थी। दीनदयाल जी ने लंबे समय तक वहाँ समय बिताया। तो मेरा मानना है प्रशासनिक सेवाओं में बिहार से कितने लोग सबसे आगे। मेरा मानना है मीडिया में बिहार से कितने लोग आते हैं, हमारे न्यूज रूम में कितने लोग हैं बिहार से? मेरा मानना यह है कि बिहार में एक वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति की बात होनी चाहिए, चाहे मैंडेट कुछ भी हो, और बिहार को उस आईने में कि हर व्यक्ति जो भूमिहार है, जो जादव है, जो हरिजन, जो दलित है, वो उसी आईने में देखता। ऐसा नहीं है। जब नेतृत्व उभरता है तो लोग उसके साथ जाने के तैयार होते हैं। इसका सबसे बड़ा, मैं 67 की बात करूं, 77 की बात करूं, 89, नरेंद्र मोदी जी 2014 में बिहार गए। बिहार की वही जातियां, वही समीकरण क्यों टूट जाता है? आज मोदी जी की सभाओं में वो समीकरण क्यों टूटता है? तो मोदी जी के व्यक्तित्व का जो लाभ होना चाहिए, जो उनका सामाजिक दर्शन है, उसका लाभ जो पार्टी के स्थानीय इकाई को उठाना चाहिए, वह उठाने में हम कितने सक्षम रहें, सफल रहें, या हम आरजेडी और जेडीयू को भी मान लें, जो पार्टियां जातीय समीकरणों पर बनी पार्टी हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चलते रहें। तो यह संस्कृति को बदलने की अपेक्षा हमसे होती है, और जब हम उस अपेक्षा को पूरा नहीं करते हैं तो मैंडेट हमारे खिलाफ नहीं जाता है। लोगों में, हमारे समर्थकों में, और जो जिनमें एस्पिरेशन है, उनमें एक उदासीनता का भाव आता है। यही उदासीनता का भाव ये कांटे घट कर लाया। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो बिहार में अब समर्थन दिखाई पड़ रहा है, अनपेक्षित, जो आपने बार बार आप लोग कह रहे हैं कि अनपेक्षित समर्थन दिखाई पड़ रहा है, कि लोग इस बात के लिए तैयार थे कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार बने। और एक और मैं बता दूं, देश में अकेला बिहार राज्य, 1-2 राज्य को छोड़ दे, पश्चिम बंगाल को, जहां बीजेपी की अपनी सरकार कभी नहीं बनी, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम 1930 के दशक से वहां चल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की मजबूती रही है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन गई, मध्य प्रदेश में बन गई, राजस्थान में बन गई, तो बिहार में क्यों नहीं बनी? तो एक आत्मविश्वास के साथ, वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमें विश्वास है कि अभी का मैंडेट जो आगे पीछे हो, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बिहार को विकास के रास्ते पर और जातिवाद विहीन राजनीतिक रास्ते पर ले जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.